ऊदल के पराक्रम की गाथाएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज आपको मैं ऊदल की प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगा। ऊदल और बिजमा की प्रेम प्रेम कहानी। महोबा के वीर योद्धा ऊदल का नाम उनकी वीरता और पराक्रम के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही मार्मिक और रोमांचक है। यह कहानी ऊदल और माधवगढ़ के राजा करिंगा की बेटी राजकुमारी बिजमा के बीच की है, जो युद्ध, प्रेम और बलिदान की अद्वितीय गाथा है। ऊदल महोबा के शूरवीर थे और उनके पिता दक्षराज की हत्या माधवगढ़ के राजा करिंगा ने की थी। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जब ऊदल माधवगढ़ पहुंचे, तब उन्होंने अपनी सेना के साथ साधुओं का वेश धारण किया और नगर में प्रवेश किया। भजन और गीत गाते हुए वे राजा करिंगा के महल तक पहुंच गए। राजमहल में गाए ऊदल के गीतों ने सबका मन मोह लिया। राजकुमारी बिजमा ने ऊदल की आवाज में छुपी पीड़ा को महसूस किया। जैसे ही उसने ऊदल को देखा, उसे याद आया कि उसने उसे बचपन में एक विवाह समारोह में देखा था। उसी समय उसने ऊदल को मन ही मन अपना जीवन साथी मान लिया था। गीतों के बाद बिजमा ने ऊदल को अकेले में बुलाया। उसने ऊदल से पूछा, तुम कौन हो और माधवगढ़ क्यों आए हो? ऊदल ने कहा कि हम साधु हैं। तभी बिजमा ने कहा कि आप राजकुमार ऊदल हो। तभी ऊदल ने राजकुमारी से कहा, अगर आप कह रही हैं कि मैं ऊदल ही, तो ऊदल की कुछ पहचान होगी, तो मुझे बताओ कि ऊदल की क्या पहचान है। तभी राजकुमारी बिजमा ने कहा कि याद करो, जब आप अपने मामा महिल के पुत्र के विवाह में आए, तब युद्ध जीतने के बाद मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि जो भी लड़कों बालों की तरफ से आसमान में उड़ रही मटकी को फोड़ देगा, तभी ये शादी होगी, वरना सभी को जेल में डाल दिया जाएगा। तब आपने अपनी उड़नी घोड़ी बेंदुल पर सवार होकर मटकी तोड़ दी थी। तब मैंने आपकी बहादुरी देखकर मन ही मन आपको अपना पिया मान लिया था और प्रण कर लिया था कि मैं बड़ी होकर सिर्फ आपसे विवाह करूंगी। और मंडप में मैंने आपके गाल खींचे थे, तब मेरे कंगन से आपके गाल पर चोट लग गई थी। उस चोट का निशान आज भी आपके गाल पर है, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। इतनी सुनकर ऊदल ने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैं ऊदल हूं, महोबा का योद्धा। मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेने यहाँ आया हूं। यह सुनकर बिजमा का दिल कांप गया, क्योंकि वह ऊदल से प्रेम करने लगी थी। बिजमा ने कहा, मैं तुम्हारे उद्देश्य का समर्थन करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ऊदल ने बिजमा को विवाह का वचन दिया। बदले में बिजमा ने ऊदल को माधवगढ़ की सुरक्षा प्रणाली, दुर्ग की कमजोरियां और सैनिकों की ताकत के बारे में सब कुछ बता दिया। यह जानकारी महोबा की सेना के लिए अमूल्य साबित हुई। ऊदल और महोबा की सेना ने माधवगढ़ पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध के बाद राजा करिंगा को मार दिया गया। ऊदल ने अपने पिता की मौत का बदला लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद ऊदल बिजमा को लेकर महोबा लौटने लगे। जब ऊदल बिजमा को अपने साथ ले जाने लगे, तो उनके बड़े भाई मलखान ने इसका विरोध किया। मलखान ने कहा, जिसने अपने पिता का साथ न दिया, वह भविष्य में भी गद्दारी कर सकती है। वह हमारे लिए खतरा बन सकती है। ऊदल ने बिजमा की वफादारी का पक्ष लिया, लेकिन मलखान ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से बिजमा की हत्या कर दी। मरते समय बिजमा ने मलखान को श्राप दिया कि आपने मुझे धोखे से मारा है, तो आपकी भी मृत्यु धोखे से ही होगी। और ऊदल की गोद में पड़ी बिजमा ने ऊदल से कहा, तड़का कि पिया, आप मेरा इंतजार करना, मैं फिर नरवरगढ़ में जन्म लूंगी, और तब आप घोड़े खरीदने के बहाने मुझसे मिलने आना। इतना कहकर बिजमा ने अपने प्राण त्याग दिए। बिजमा की मृत्यु से ऊदल का दिल टूट गया। बिजमा ने अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि अपने परिवार और राज्य को भी। ऊदल ने अपने जीवन भर बिजमा को याद किया। उनका प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन उनकी कहानी बुंदेलखंड में अमर हो गई। यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ संभव है, लेकिन बलिदान